हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोष सीआईएस में आप सभी का स्वागत है। डेली की तरह हम चलते हैं, रिवीजन करते हैं। और अब थोड़ा सा और आप सीरियस हो जाइए क्योंकि आपका एग्ज़ाम डेट आ गया है। ठीक है, तो चलते हैं हम आज घटना चक्र का रिवीजन करते हैं। यहाँ पर रिवीजन करने में आज क्या है, तो वायसराय और गवर्नर जनरल जितने भी हुए हैं, मतलब ये करते हैं पूरा एक, मतलब जितने भी फैक्ट उनके उनसे रिलेटेड दिए रहते हैं सब कुछ हम करेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर काफ़ी चीज़ें रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद वहाँ इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, चाहे आईएएस में हो, चाहे पीसीएस में हो, चाहे वो आरओ में आए हुए हैं, देखिए आरओ में आया हुआ है, उन सभी फैक्ट को, मतलब क्वेश्चन को कर लेते हैं। और इसका जो पीडीएफ, जैसे इसी प्रकार से अगर पीडीएफ आपको चाहिएगा जल्दी से रिवीजन करने के लिए, तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं पहला। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है रॉबर्ट क्लाइव। पहला देखते हैं रॉबर्ट क्लाइव के बारे में क्या कर। इसका शासनकाल 2 समय था, मतलब एक बार हुआ था, इसके बाद फिर आया, फिर इसका शासनकाल हुआ। रॉबर्ट क्लाइव का शासनकाल 1757 से 1760 और 1765 से 1767 के बीच में था। अब देखिए, ये बंगाल का प्रथम गवर्नर था। अगर आपसे कोई पूछे प्रथम बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो यही था रॉबर्ट क्लाइव। लॉर्ड पिट ने, जो लॉर्ड पिट था, इसने इसे स्वर्ग से उतरा हुआ जनरल कहा। ठीक है, इसी के समय 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ। इसमें अंग्रेजों ने डचों को हराया, तो इसी का शासनकाल था। उसी समय 1759 में 1759 में बेदरा का युद्ध, इसमें अंग्रेजों ने डचों को हराया। भारत में अपने कार्यों के कारण इसे ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। तो आपसे पूछे ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो रॉबर्ट क्लाइव को। अब देखिए, क्लाइव ने 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765, यहाँ 65 होना चाहिए, 16 अगस्त 1765, ठीक है, को इलाहाबाद की संधि की। पहली संधि मुगल सम्राट से, जो पहली संधि हुई थी वह मुगल सम्राट से की, जबकि दूसरी संधि बंगाल के नवाब के साथ हुई थी। ठीक है, तो दोनों संधि, एक 12 अगस्त को, एक 16 अगस्त को, दोनों संधि एक मुगल सम्राट से की थी और दूसरी संधि बंगाल के नवाब से की थी। तो ये याद रखिएगा डेट, कब, 12 अगस्त 1765 में, 16 अगस्त 1765 को। अब देखिए, क्लाइव ने इंग्लैंड में आत्महत्या कर ली थी जाकर वहाँ पर। ठीक है, जो क्लाइव था, मतलब इतना बेकार काम ही किया था, तो वहाँ पर जाके आत्महत्या कर ली थी। अब देखिए यहाँ पर 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध में विजय के बाद इसे बंगाल का गवर्नर बनाया गया। जो 23 जून 1787 का प्लासी का युद्ध हुआ था छल कपट के द्वारा, उसमें इसे विजय घोषित कर दिया और इसे बंगाल का गवर्नर बना दिया गया था। 1766 में, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इन सभी फैक्ट को आप कम समय में रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं आपको रिवीजन कम समय में इसी प्रकार से बना के करवाता हूँ। ठीक है, 1766 में इसी के समय श्वेत विद्रोह हुआ था। श्वेत विद्रोह याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। मुख्यतः इस विद्रोह का केंद्र मुंगेर और इलाहाबाद था। मुंगेर कलकत्ता का, वेस्ट बंगाल का मुंगेर तथा इलाहाबाद। बक्सर के युद्ध के विजय में के बाद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने इसे वर्ष 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। जब बक्सर का युद्ध हुआ था तो शाह आलम द्वितीय ने, जो मुगल सम्राट था, इसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की इसको दीवानी प्रदान कर दी थी। अब देखिए, वर्ष 1765 में क्लाइव ने बंगाल में दैध शासन लागू किया। ठीक है, कब, 1765 में। अब यही पूछा जाता है, यही कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि दैध शासन किसने लागू किया, तो किसने लागू किया, क्लाइव ने लागू किया। 1772 में वारेन हेस्टिंग आया और इसने दैध शासन को समाप्त कर दिया। तो क्लाइव ने 1765 में दैध शासन लागू किया, 1772 में वारेन हेस्टिंग ने इसको समाप्त कर दिया। अब देखिए, क्लाइव ने उप दीवान के पद पर बंगाल के मोहम्मद रजा खान और बिहार के राजा सिताब राय को नियुक्त किया। ठीक है, तो याद रखिएगा, क्लाइव ने उप दीवान के पद पर बंगाल के मोहम्मद रजा खान और बिहार के लिए राजा सिताब राय को नियुक्त किया। तो देखिए, वारेन हेस्टिंग, बनारस विद्रोह और राजा चेत सिंह द्वारा 1781 में किया गया। तो बनारस विद्रोह किसके द्वारा किया गया, राजा चेत सिंह द्वारा 1781 में किया गया बनारस का विद्रोह।
वारेन हेस्टिंग के बारे में है। ठीक है, ये क्वेश्चन आर ओ में आया हुआ है। ठीक है, ये बनारस का विद्रोह राजा चेत सिंह द्वारा 1781 में। यहाँ पर जितने भी फैक्ट हैं इन्हीं सबसे, जैसे ये वारेन हेस्टिंग है, इन्हीं से रिलेटेड ये फैक्ट है। अब देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अधीन बंगाल का अंतिम गवर्नर, ये बंगाल का अंतिम गवर्नर था और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। तो अगर पूछे बंगाल का अंतिम गवर्नर, क्योंकि पहला गवर्नर तो रॉबर्ट क्लाइव था और अंतिम गवर्नर ये बना, तो फिर देखो ये हमेशा गवर्नर जनरल या हुए भारत के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल या वायसराय, तो जो प्रेजेंट टाइम में थे वही उनको, जो नया उनका नाम चेंज होता था, जैसे बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल, तो बेंटिंग वही बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाता था, उसको भारत का गवर्नर जनरल। तो किसी को और लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी में भी उन्हीं को रिप्लेस करके नाम चेंज कर दिया जाता था। ठीक है, जो अंतिम होता था वही फर्स्ट होता था। तो अंतिम गवर्नर जनरल बंगाल का अब यही बन गया प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, तो बंगाल का अगर पूछे, कई बार पूछा गया प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, तो वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल। भूमि सुधार के लिए वर्ष 1772 में पंचवर्षीय बंदोबस्त। ठीक है, और जबकि 1777 में एक वर्षीय बंदोबस्त की व्यवस्था की। अब देखिए बंदोबस्त सब, मतलब जो जो ये कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त लाया था, ये इसी वारेन हास्टिंग के का ही कॉन्सेप्ट था। तो इसने 1772 में पंचवर्षीय, जबकि वर्ष 1777 में एक वर्षीय बंदोबस्त की व्यवस्था की। वर्ष 1793 में इसी बंदोबस्त को कॉर्नवालिस ने अस्थायी रूप प्रदान किया था। तो अस्थायी बंदोबस्त के जन्मदाता मान लीजिए वारेन हेस्टिंग थे, लेकिन अगर वो वारेन हेस्टिंग, वो पंचवर्षीय बंदोबस्त के वारेन हेस्टिंग थे और अस्थायी बंदोबस्त के कॉर्नवालिस कह सकते हैं। ठीक है, 1793 में कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त लाया। ठीक है, इतना याद रखिएगा। देखिए प्रत्येक ज़िले में फौजदारी और दीवानी अदालत थी। फौजदारी में जो दरोगा रहता था, इसको कंपनी बहादुर और शानो शौकत कहते थे। तो इस बार आर ओ में शायद आया था, इस बार या अगली बार आया था। ठीक है, इस बार नहीं आया था, अगली बार आया था। तो कंपनी बहादुर शानो शौकत दरोगा को कहते थे। ठीक है, अब देखिए भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता हेस्टिंग को माना जाता है। न्यायिक सेवा लिखा गया है, याद रखिएगा। इसी के समय में 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय, याद रखिएगा, कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे, जबकि अन्य सहायक न्यायाधीश चैम्बर, लिमिस्टर और हाइड थे। ठीक है, तो एलिजा इम्पे के बारे में पूछा जाता है। वर्ष 1784 में, ठीक है, इसी के समय विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। ठीक है, तो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। इस सोसाइटी के तहत अनुवादित पहली पुस्तक भगवत गीता थी। इसका अनुवाद विलियम बिलिंग्स ने किया था। तो भगवत गीता का अनुवाद किसने किया था? विलियम बिलिंग्स ने किया था। 1781 में कलकत्ता में प्रथम मदरसा स्थापित किया गया, इसी के शासनकाल में। इसी के समय में कलकत्ता में टकसाल की स्थापना किया गया था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 के बीच इसी के शासनकाल में हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच। हैदर अली की मृत्यु 1782 में इसी के। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, ये 2 बार लिखा गया है, पिट्स इंडिया एक्ट। ये एक्ट पारित हुआ, तो पिट्स इंडिया एक्ट किसके समय में पारित हुआ? इसी के समय में। वारेन हेस्टिंग के लौटने पर इस पर महाभियोग की कार्रवाई शुरू की गई। तो देखिए यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वारेन हेस्टिंग से लौटने पर किस पर, मतलब किस पर, जो जब यहाँ से भारत से वहाँ गया, मतलब इंग्लैंड गया, तो किस पर महाभियोग की कार्रवाई शुरू की गई? तो किस पर? वारेन हेस्टिंग पर। देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसको देखते हैं। न्यायिक संगठन की स्थापना। तो देखिए ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, दोनों को। न्यायिक सेवा का जन्मदाता, सेवा मतलब क्या कि सर्वोच्च न्यायालय ओले किसके शासनकाल में आया। अब देखिए न्यायिक संगठन किस प्रकार से बने, उसका जन्मदाता कॉर्नवालिस माना जाता है। अब देखिए इसी के समय तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। ठीक है, इसकी समाधि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में, यही एकमात्र वायसराय मतलब गवर्नर है जिसकी समाधि कहाँ पर?
गाजीपुर में स्थित है। 1793 में सबसे इम्पोर्टेंट है, इसने स्थायी बंदोबस्त लाया। ठीक है। भारत में पुलिस सेवा और सिविल सेवा का जन्मदाता। आईएएस 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में पुलिस सेवा और सिविल सेवा का जन्मदाता कौन है, तो ये कौन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1789 में दास व्यापार पर रोक लगा दी गई, तो 1789 में दास व्यापार पर इसने रोक लगाई। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। प्रत्येक जिले में पुलिस थाना की स्थापना किया गया। कब? प्रत्येक जिले में कॉर्नवालिस ने पुलिस थाना की स्थापना की। कॉर्नवालिस को 1786 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत का मुख्य सेनापति का दर्जा मिला। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ था कि यह पहला अंग्रेज था जिसको एक साथ गवर्नर और कमांडर इन चीफ का दर्जा दिया गया। तो पहली बार ये ऐसा हुआ कि इसको गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ बना दिया गया भारत का। ठीक है। बेलेजली बहुत इंपॉर्टेंट है। बेलेजली 1798 से 1805 में इसका कार्यकाल था। 1802 में बासीन की संधि बहुत याद मतलब आता है, मतलब बहुत बार पेपर में आता है। अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच हुई थी 1802 में वासीन की संधि। यह मैकबेली के सिद्धांतों का अनुयायी था। तो कौन था? लॉर्ड वेलेजली मैकबेली के सिद्धांतों का अनुयायी था। 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध इसी के समय में हुए थे, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। टीपू के वध पर बेलीजली ने कहा था, देखो पूर्व का साम्राज्य मेरे कदमों में पड़ा है। किसने कहा था? लॉर्ड बेलीजली ने। इसने नागरिक सेवा में भर्ती के लिए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में की थी। तो कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड बेलीजली से रिलेटेड है। इसी के समय में 1803 और 5 में के बीच द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। तो 1803 से 5 के बीच में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके समय में हुआ? लॉर्ड बेलेजली के समय। अब देखिए, सहायक संधि प्रणाली का जन्मदाता यही था। कौन था? लॉर्ड बेलेजली। सहायक संधि प्रणाली देखिए हैदराबाद ने 1798 में की थी, मैसूर से 1799 में से की थी, तंजौर 1799 से की थी, अवध का 1801 में की थी, पेशवा का 1802 में, भोंसले 1803 में और सिंधिया 1804 में। तो इनका डेट याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है। सिंधिया 4, भोसले 1803 में, 1798, डेट याद रख लीजिए। ठीक है। अब देखिए, ये एक फैक्ट है, ये आया है आपके। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। क्लाइव का पुनः मतलब भारत आगमन 3 मई 1765 को हुआ था। ये क्वेश्चन आर में आया है। इलाहाबाद की संधि अगस्त 1765 में हुआ था। वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर कब बना? 1772 ईस्वी में। ठीक है। वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर 1772 ईस्वी में। लॉर्ड मिंटो फर्स्ट, इसके समय में कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं हुई थी। इसके समय में 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी, सिख शासक रणजीत सिंह के साथ हुई थी। अंग्रेज की तरफ से हस्ताक्षर चार्ल्स मेटकाफ ने किया था, जिसको कह दिया गया था, मतलब इस संधि के तहत, कि सतलज नदी पूर्व की सीमा होगी। 1813 का चार्टर एक्ट पारित किया गया इसी के समय में, जिसमें ये 1 लाख रुपए उसको शिक्षा के लिए दिया गया था। 1813 में लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में ही पारित किया गया था। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाता है कि 1813 का जब चार्टर एक्ट पारित किया गया था, उस समय कौन गवर्नर जनरल था? ठीक है। अब देखिए, लॉर्ड हेस्टिंग। तो लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में देखते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ रिंग ऑफ फेंस की नीति इसने लाया था। किसने? सुरक्षा प्रकोष्ठ रिंग ऑफ फेंस की नीति लाया था। सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 हेस्टिंग ने गोरखा नेता अमर सिंह थापा को पराजित किया था। ठीक। तो आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 हेस्टिंग ने गोरखा नेता अमर थापा को पराजित किया था। 1815 से 16 के बीच में संगोली की संधि के तहत समाप्त किया। ठीक है। तो 1815 से 16 के बीच संगोली की संधि के तहत इसने समाप्त किया था। ठीक है। ये अब देखिए 1815 और 16 क्यों लिखा गया है? देखिए 1815 में हस्ताक्षर हुए थे और 16 में क्या हुआ था, उसको इम्प्लीमेंट किया, तो मतलब उसको लाया गया था लोगों के सामने। तो कभी कभी 1815 भी ऑप्शन दिया रहता है, कभी कभी 16 भी दिया रहता है, तो आप कंफ्यूज नहीं, इसलिए मैंने दोनों लिख दिए। जो अभी पेपर में आया था शायद 1815 आपका दिया था। ठीक है, जब हस्ताक्षर हुआ था। ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर
राजपूतों को किसने लॉर्ड हेस्टिंग में प्राकृतिक मित्र कहा, लेकिन मराठों को और लॉर्ड हेस्टिंग ने शत्रु कहा। तो इसी समय तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, जिसमें मराठा पूर्ण रूप से पराजित हो गया, मतलब मराठा का अंत ही कर दिया गया था लगभग, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग ने। पिंडारियों का अंत भी किया था। तो ये 1717 से 18 के बीच में हुआ था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। लॉर्ड एम हस्ट 1823 से 1828 में। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध इसी के समय में हुआ था। इसी युद्ध का समापन 1826 में मांडोव की संधि के साथ हुआ था। तो आपसे पूछ सकता है कि मांडोव की संधि कब हुई थी? 1826। देखिए यहाँ पर सिर्फ गवर्नर जनरल, गवर्नर, ये सब नहीं पढ़ाना है, यहाँ पर उनसे रिलेटेड इतने फैक्ट पढ़ा दूंगा कि आपको हिस्ट्री पूरा पढ़ जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे आपको पता, जैसे मैं अभी पढ़ा दिया मांडोव की संधि, आपको पता ही नहीं ये कब हुआ था, क्यों हुआ था, उस वक्त गवर्नर जनरल कौन था। तो ये सब अगर मतलब इसके साथ पढ़ते हैं थोड़ा सा ज़्यादा याद रहता है आपको। मणिपुर नामक स्वतंत्र राज्य की स्थापना इसी ने किया था। 1824 में बैरकपुर का सैनिक विद्रोह हुआ। 1857 वाला मत याद रखिएगा, ये अलग है। 1824 में बैरकपुर का सैनिक विद्रोह हुआ था। इन सैनिकों ने समुद्र पार करके अर्थात बर्मा जाकर युद्ध करने से इनकार कर दिया। तो हमारे यहाँ पहले प्रथा थी कि समुद्र पार करेंगे तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ठीक है, इसलिए ये विद्रोह हुआ था 1824 में बैरकपुर का विद्रोह, ठीक है। क्यों हुआ था तो ये याद रख लीजिएगा। चलते हैं, अब क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सभी। तो यहाँ पर क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है? कह रहा है रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। कह रहे रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल था? नहीं, वो प्रथम गवर्नर थे। प्रथम गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग थे। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। हाँ, ये सही है। अगर बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक। बंगाल भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। तो ये वाला आपका सही है, लेकिन ये वाला गलत है आपका, ठीक है। तो ये वाला आईएएस में 2007 में क्वेश्चन आया। देखिए इतना भी सिंपल क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, ठीक है। अब देखिए वही जो अभी मैं ऊपर बताया था कि उसको सुमेलित कीजिए, तो यहाँ पर कौन सा सही है। अब यहाँ पर देखिए उस आईएएस क्वेश्चन से टफ ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए क्लाइव का भारत आगमन कब हुआ था? तो क्लाइव का भारत का पुनः आगमन 3 मई 1765 को हुआ था। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 3 मई, रवि ऊपर पढ़े हैं ना, 1765 को हुआ था। अब इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि अगस्त 1765 में हुआ था। तो 12 अगस्त 1765, ठीक है। अब देखिए बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में। वारेन हेस्टिंग का बंगाल का गवर्नर कब बना था? 1772 में बना था, अभी हम बताया था। इसमें बताइए कौन सा आपका सही होगा, ठीक है। ये मत समझ जाइएगा ये थर्ड वाला सही है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा? पहले कौन सा? 1764 ही आएगा, तो पहले 3 आ गया, तो इसके बाद कौन सा आएगा? 65 आएगा, तो मई पहले आएगा, 3 1 फिर 2 आएगा, फिर 4। तो ये बी वाला सही हो गया। यारो 2016 में क्वेश्चन आया है। अगर आपका मेथड, हमारा ये जो मेथड पढ़ाने का है अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कर दिया करिए, ठीक है। हमारा भी थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहे। देखिए अभी तक हमने कहा नहीं, लेकिन प्लीज़ कर दिया करिए, ठीक है। कम से कम 50 तो लाइक कर दिया करिए। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? देखिए 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, अभी हम बता रहे थे। तो राजा चेत सिंह ने। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? जो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? तो वारेन हेस्टिंग से सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, ठीक है। रिंग ऑफ फेंस का संबंध, मतलब वही कह रहा है, रिंग ऑफ फेंस कहिए चाहे सुरक्षा प्रकोष्ठ कहिए, तो वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। दैद डुअल गवर्नमेंट को समाप्त किया था, किसने किया था? वारेन हेस्टिंग ने। किसने लगाया था? क्लाइव ने लगाया था। बंगाल के ब्रिटिश प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? बंगाल में शासन ब्रिटिश प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? अभी देखिए यहाँ पर समाप्त है, अब यहाँ पर शुरू, तो किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा शुरू की गई थी।
किस ब्रिटिश संसद पर महाभियोग चलाया गया? तो बताइए किस पर महाभियोग चलाया गया था? देखिए हमने कहा था कि ये क्वेश्चन आया था, ठीक है आपका। तो ये किस पर चलाया गया था? वारेन हेस्टिंग पर। तो महाभियोग किस पर चलाया गया था? वारेन हेस्टिंग पर चला गया था जब वो गया था इंग्लैंड। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? अब देखिए न्यायिक संगठन यहाँ पूछ रहे हैं, ठीक है। न्यायिक संगठन, वो एलिजा एमपी वाले मत याद रखिएगा। तो यहाँ कार्नवालिस होगा, ठीक है। कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया पर प्रतिबंधिता सिविल सेवा आईएएस का क्वेश्चन है का सृजन, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जाना जाता है, वो किसने स्थापित को? सिविल सेवा का जनक ये थे, कार्नवालिस था, ठीक है। इसी ने मतलब जो अभी भारतीय सिविल सेवा जाना जाता है, इसी का मतलब दिमाग था, ठीक है। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तक किया किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा? कार्नवालिस। देखिए वही क्वेश्चन 2010 में, वही क्वेश्चन 2004 में, ठीक है। तो अगर कोई 2004 का यूपी पीसीएस का पेपर पढ़ा होगा तो वो 2010 का जो है ये वाला क्वेश्चन कर लेगा। भारतीय सिविल सेवा और भारतीय लोक सेवा वही तो, चाहे हिंदी में वही इंग्लिश में, हिंदी में वही इंग्लिश में, ठीक है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में प्रायः कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधित्व किसे? तो अभी बताया हूँ ये क्वेश्चन आया था। तो कंपनी बहादुर का शान शौकत दरोगा, ठीक है। जितने भी आरओ के क्वेश्चन आए हैं टफ क्वेश्चन थे, ठीक है। चाहे वहाँ 2 क्वेश्चन देखें चाहे इसको देखें। लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। तो लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला बाजीराव द्वितीय था, ठीक है। बसीन की संधि भी हुई थी इसके साथ। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? तो किसने? लॉर्ड बेलेजली, सहायक संधि, ठीक है, लॉर्ड बेलेजली, ठीक है। तो जली, मान लीजिए 2 लोग एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं तो एक लोग क्या कर रहे हैं? जल रहे हैं, तो ऐसे याद कर दीजिए सहायक संधि बेलेजली, नहीं तो डलहौजी में कंफ्यूज हो जाते होंगे आप। सुगौली की संधि हुई थी। तो सुगौली की संधि अभी हम बताए थे, वहाँ 16-15 दोनों दे सकता है, लेकिन आपके पेपर में 15 आया था। कौन सा सुमेलित नहीं है? करें हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध में, एकदम सही है। करें लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध, सही है। करें लॉर्ड बेलेजली, लॉर्ड चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये भी सही है। लॉर्ड कार्नवालिस, करें तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये गलत है, ठीक है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग से संबंधित था, लॉर्ड हेस्टिंग से, जहाँ पर क्या किया गया, ये मराठा को लगभग समाप्ति कर दिया गया था, 1718 के आसपास हुआ था ये, ठीक है। ये तो यहाँ पर इसको नहीं काटना चाहिए था, इसको काटना चाहिए था, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है। तो लॉर्ड हेस्टिंग ये याद रखिएगा। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय में 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित है? तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित है? लॉर्ड हेस्टिंग से। देखिए यही क्वेश्चन 3 बार आपके पेपर में रिपीट हुआ है। बस इतना ही सही था। तो अगर आपको पसंद आ रहा होगा ऐसे ही, अब देखिए आज ये हो गया, अभी यहाँ पर कहाँ तक चला है, लगभग आपका ये यहाँ पर लॉर्ड हेस्टिंग तो चला है ही है, कहाँ तक? लॉर्ड एमहर्स्ट तक चला है, 1823 से 28 तक। अब यहाँ पर बेंटिंग लॉर्ड विलियम बेंटिंग से चलेगा, इसके बाद कैंडिंग से चलेगा, ठीक है। तो ये 2-3 लेक्चर एक ही साथ आने वाला है। तो अगर आपको ऐसे रिवीजन कर लेना है अच्छे अच्छे फैक्ट के साथ, कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो आपके घटना चक्र में नहीं मिलेंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। बस आपका यही चाहिए, और हम कोई भी चीज़ पेड नहीं लाएंगे, आपके पेपर तक हर चीज़ फ्री ही रहेगा, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।